चलिए, तो कल हमने यहाँ पे छोड़ा था कि जो यौगिक डाइट है उसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या है। कुछ एक दो स्लाइड रह गई थी तो उनको हम कर लेते हैं आगे। तो यौगिक डाइट की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि वो डाइजेशन में बहुत अच्छी होती है, बहुत फास्ट डाइजेस्ट होती है। और फास्ट डाइजेस्ट होने के कारण क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होता है। मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होता है तो एनर्जी बहुत अधिक हाई जो है वो मिलती है। अब यौगिक आहार के मेन इम्पोर्टेंस क्या है, ये शायद स्लाइड हमने पढ़ ली थी ना, इसको हमने कर लिया था, ये भी कर लिया था। तो ओवरऑल यदि हम यौगिक डाइट का कंक्लूजन देखें तो ये क्या है कि ये जो यौगिक डाइट है ये तो एक तो कॉन्शियसली हमको इम्प्रूव करती है, हमारे कॉन्शियसनेस को आगे बढ़ाती है और लाइफ स्टाइल को कॉन्शियस फुल बनाती है। तो ये कॉन्शियस लिविंग को बढ़ाती है। माइंडफुलनेस चॉइस देती है कि हम सचेतन होने लगते हैं, अवेयरनेस हमारी बढ़ने लगती है। और यौगिक विजडम मतलब हमारी जो बॉडी है वो रोग रहित होने लगती है, हेल्दी होने लगती है, माइंड जो है वो काम और पीसफुल होने लगता है और स्पिरिचुअल जो है वो प्रोग्रेस होने लगती है। अब हम देखते हैं, हमको 3 टेक्स्ट बुक में पढ़ना है कि उसमें यौगिक डाइट किस तरह की दी गई है। तो हम सबसे पहले देखते हैं भगवत गीता कि भगवत गीता में किस तरह का आहार दिया गया है, या भगवान कृष्ण ने जो भगवत गीता कही है उसमें किस तरह का आहार लेने का एक योग साधक को सजेशन दिया है। तो यदि हम भगवत गीता की बात करें तो वहां पर भी 3 तरह के ही डाइट बताए हैं। सात्विक जो कि प्योर है और जो पॉजिटिव है, फिर राजसिक जो कि थोड़ी स्टिमुलेटिंग है और थोड़ा प्रेरित करने वाला है, फिर उसके बाद में तामसिक। तामसिक हमेशा अज्ञान और सुस्ती आलस लाने वाला होता है। तो ये 3 तरह की डाइट भागवत गीता में बताई गई हैं। और भगवत गीता में जितने भी अध्याय हैं सभी में एक ही चीज पर जोर दिया है कि चेतना को अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ाना और चेतना को और ऊपर लेकर जाना। और उसके लिए हर जगह जहां पर भी डाइट की बात की है तो वहां पर सात्विक डाइट को ही महत्व दिया है। और उन्होंने क्या बोला है कि जो सात्विक डाइट है वो, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा है कि वो ताजे फल हैं, होल ग्रेन्स हैं और जो प्योर मिल्क है, इस टाइप की चीजें जो है वो सात्विक होती हैं। और तामसिक जो होती हैं वो बहुत अधिक स्पाइसी होती हैं, सॉरी राजसिक जो होती हैं वो बहुत अधिक स्पाइसी होती हैं। और जो तामसिक होती हैं वो या तो दूसरे दिन बासा फूड जिसको हम बोलते हैं या फिर प्रोसेस्ड फूड होता है। तो चूंकि ये जिस तरह के ये फूड होते हैं उसी तरह की फूड इंटेक जो भी लेता है उसी तरह की एनर्जी उसकी बॉडी में जनरेट होती है। तो जब वो सात्विक फूड लेता है तो चूंकि वो प्योर होती है, पॉजिटिव होती है, तो उसकी जो एनर्जी है वो बहुत अच्छी पॉजिटिव होती है, बॉडी को हेल्दी करती है, रोगों से मुक्ति दिलाती है, उसकी जो वाइटल एनर्जी है उसको हाईली बनाकर रखती है, उसके हीलिंग पावर को इम्प्रूव करती है। वहीं जब राजसिक लेते हैं तो राजसिक में क्या होता है कि वो स्टिमुलेटिंग होती है और बहुत अधिक उत्तेजित होती है। तो वहां पर हमेशा जब भी राजसिक में जाएंगे तो राजसिक में जो कॉन्शियस लेवल है वो बहुत हाई नहीं होगा, अध्यात्म की तरफ प्रोग्रेस बहुत हाई नहीं होगी, एक एवरेज मिडिल रेंज में रहती है, जहां पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का ही समावेश रहता है और व्यक्ति पॉजिटिव या नेगेटिव किसी भी साइड जा सकता है। और जो तामसिक होती है वो तो पूरी तरह नेगेटिव ही होती है और उसमें व्यक्ति निष्क्रिय अवस्था में रहता है। चूंकि व्यक्ति निष्क्रिय रहता है तो उसकी चेतना भी अवरोहण की तरफ होती है और निष्क्रिय होती है। और सात्विक भोजन को भी हम बार बार पढ़ रहे हैं कि फ्रेश होना चाहिए और सात्विक भोजन माइंडफुल ईट होना चाहिए और उसमें मिताहार होना चाहिए। तो ये सब चीजें हम पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर जो गीता में एक और सात्विक भोजन की खासियत दी है वो दी है कि वो करुणा पूर्व और शाकाहारी होना चाहिए। तो जब
शाकाहारी ऐसा भोजन हम करते हैं जिसमें किसी भी जीव जंतु को दुख नहीं पहुंचाया गया है, दर्द नहीं दिया है। तो ऐसा भोजन कौन सा होगा? प्लांट बेस्ड होगा। तो प्लांट बेस्ड भोजन मतलब किस में आ जाएगा? वेजिटेरियन में। तो वेजिटेरियन जो सात्विक फूड है, क्योंकि वेजिटेरियन में राजसिक और तामसिक भी है ना। तो जो प्लांट बेस्ड या शाकाहारी सात्विक फूड है वो उस साधक के अंदर करुणा को डेवलप करता है, कंपैशनेट हो जाता है वो व्यक्ति, और हर जीव के प्रति उसके अंदर दुख दर्द और करुणा की भावना, किसी का भी दुख दर्द से वो द्रवित हो जाता है और उसके अंदर करुणा की भावना का बढ़ने लगती है। अब भगवत गीता में जो 3 तरह के फूड दिए हैं, तो इसके जो सात्विक आहार है वो तो हर जगह हम यही पढ़ रहे हैं कि ताजे फल हैं, साबुत अनाज है, दाल, मेवे, बीज, शुद्ध घी, शुद्ध दूध, शहद, हर्बल चाय। और इसके जो क्वालिटी है वो कैसी होनी चाहिए कि ये पौष्टिक होना चाहिए, मतलब इसमें न्यूट्रिशंस बहुत सारे होने चाहिए, फ्रेश होने चाहिए, लाइट होना चाहिए, ऐसा फूड होना चाहिए जो बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाए। और इस तरह का जो सात्विक फूड होता है वो दीर्घ आयु, मतलब एक लंबी एज देता है, हेल्थ देता है और हैप्पीनेस को बढ़ावा देता है। अब हम देखते हैं राजसिक आहार। सात्विक तो हमने देख लिया, अब राजसिक आहार में क्या है? राजसिक आहार वो होते हैं जो बहुत अधिक पैशन को प्रमोट करते हैं और बहुत अधिक बेचैनी को बढ़ावा देते हैं, रेस्टलेसनेस जिसको हम कहते हैं। तो अक्सर ये जो राजसिक फूड होता है वो क्षत्रियों में लिया जाता है, क्योंकि जो पहले के राजा क्षत्रिय क्या होते थे? राजा होते थे पहले, या सैनिक होते थे। तो राजा और सैनिक को राजसिक फूड दिया जाता था, जैसे कि साधु संतों को सात्विक दिया जाता था, वैसे ही राजा और सैनिकों को राजसिक फूड दिया जाता था, जो कि उनको जोश से भरते थे, लड़ाई के लिए तैयार करते थे और उनके अंदर ताकत, स्टेमिना, ये सब चीजें क्रिएट करते थे। अब ये राजसिक फूड में क्या क्या फूड्स आते हैं? कड़वे, खट्टे, नमकीन, मसालेदार, तीखे और गर्म खाद्य पदार्थ हैं। इसमें कुछ कुछ ऐसे भी आते हैं कि जो बॉडी को स्टिमुलेट करते हैं, जैसे कि कैफीन हो गया, अल्कोहल हो गया, या कई बार फर्मेंटेड कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं कि जो बॉडी को स्टिमुलेट करते हैं। तले हुए स्नैक्स, प्याज, लहसुन, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आएंगी? राजसिक के। आज भी देखिए जो ठाकुर होते हैं, क्षत्रिय होते हैं, उनके यहाँ उनके खाने में इन सब चीजों की बहुतायत पाई जाती है ना। तो अब इसके गुण क्या होते हैं कि जब कोई व्यक्ति कोई राजसिक खाने को बार 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 लगातार खा रहा है, तो उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटी आ जाएंगी, या जो तामसिक गुण है वो आ जाएंगे। सबसे पहले तो एक बहुत अधिक स्टिमुलेटिंग होएगा, वो बहुत उत्तेजित रहेगा। फिर उसके बाद में उसमें बहुत बेचैनी रहेगी, घबराहट रहेगी, दर्द और तनाव, ये सारी चीजें उसके अंदर आ जाएंगी। क्या क्या? स्टिमुलेटिंग, क्रिएटिंग रेस्टलेसनेस, एजिटेशन, पेन और स्ट्रेस, ये सारी चीजें उस व्यक्ति में जो कि राजसिक फूड को बार 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 खा रहा है उसमें आ जाएंगी। अब इसके बाद आता है तामसिक। तो तामसिक जो आहार है उसके क्या क्या मेन उसके प्रभाव क्या रहेंगे? किस चीज को वो प्रमोट करेगा? हैवीनेस और लिथार्जी, मतलब सुस्ती को और भारीपन को वो बढ़ावा देगा। अब ये कौन से खाद्य पदार्थ हैं? जो बासी फूड हैं, बहुत अधिक पके हुए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने मूंग की दाल बनाई या कोई भी दाल बनाई, दाल एक बहुत हेल्दी चीज है, प्रोटीन युक्त है, लेकिन जब हमने उसको बार 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 कुक किया कई बार, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? तामसिक में। ठीक है। तो ये जो तामसिक खाद्य पदार्थ हैं ये कैसे होंगे? बासी होंगे, बहुत अधिक पके हुए होंगे, प्रोसेस्ड फूड होंगे, बार 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 गर्म किए हुए होंगे, या जैसे आजकल बहुत कल्चर है कि फ्रिज में खाना रख देना एक्स्ट्रा बना के, फिर उसको फिर से गर्म करके बनाना। जैसे दाल है, बॉईल करके रख देना और जब लगे उसमें से निकाल के उसको बघार देना, फ्राई कर देना। तो ये सब किस में आएंगे? तामसिक में।
इसके अलावा जितने भी नॉन वेज आएंगे, नॉन वेज रास्तिक में भी कुछ कुछ आते हैं, ठीक है। और जितने भी अल्कोहल हैं, लीकर हैं, जितनी भी इम्प्योर चीजें हैं, वो सारी चीजें या आर्टिफिशियल चीजें हैं, वो सब किस में आ जाएंगी? तामसिक में। और इसकी क्वालिटी क्या होगी, इसके गुण क्या क्या हो जाएंगे? बहुत भारीपन लगेगा, डलनेस लगेगी, बहुत अधिक वो लेथार्जिक सुस्ती लगेगी, आलस लगेगा, और एक मानसिक भ्रम, मेंटल फॉग, जिसकी आज बहुत चर्चा होती है, मेंटल फॉग, वो रहेगा। और जो फिजिकल जो शारीरिक गिरावट आएगी, मतलब लगातार उसका जो हेल्दी फिट होना चाहिए, एनर्जी मिलना चाहिए, क्योंकि इसमें खाने में क्या मिल रही है? नेगेटिव एनर्जी। तो फिजिकल भी क्या होगा? डिटोरिएशन होगा, बार बार उसकी हेल्थ गिरती जाएगी। तो ये सारी चीजें तामसिक गुण से है। अब यहाँ पे एक मेंटल फॉग, मेंटल फॉग से क्या समझते हैं, बताएं। मैम कंफ्यूजन में रहना, तुरंत डिसीजन न ले पाना। बिल्कुल सही बोला आपने, है ना। देखिए, मेंटल फ्रॉग का मतलब होता है कि वो व्यक्ति जिसको ये प्रॉब्लम है, वो हमेशा एक भ्रम की स्थिति में रहता है। ये है कि नहीं है, उसने ऐसा बोला होगा कि नहीं बोला होगा, मैं ऐसा करूं कि नहीं करूं, मैं उससे ये कहूं कि नहीं कहूं, ये 2 शर्ट्स हैं, इसमें से ये वाली लूं कि ये वाली लूं। तो इसको हम इन शॉर्ट ऐसा भी कह सकते हैं कि जो मेंटल फॉग की पोजीशन में है जो व्यक्ति, वो डिसीजन, गुड डिसीजन मेकर भी नहीं होगा, राइट, है ना। अब जब वो गुड डिसीजन मेकर नहीं होगा, तो यदि आप लाइफ में आपके डिसीजन गुड नहीं है, तो आपका फ्यूचर भी गुड नहीं होगा, क्योंकि आपका फ्यूचर किससे बनता है? आपके डिसीजन से। आप जो भी डिसीजन लेते हो लाइफ में, आपके, आपकी फैमिली का, आपके बच्चों का, सभी का फ्यूचर किस पे डिपेंड होता है? डिसीजन पर। जी मैम। कहाँ जाना, और अगर वो गुड नहीं है, तो 100% फ्यूचर भी उसका ठीक नहीं होगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो मेंटल फॉग है, ये एक ऐसी मानसिक स्थिति होती है कि जो व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व को ही नष्ट कर देती है, उसकी पूरी पर्सनालिटी ही खत्म हो जाती है। और जब उसकी होती है वो तो ठीक है, लेकिन उसके साथ उसकी जो फैमिली होती है वो भी सफर करती है। क्योंकि अगर पूरी फैमिली में एक व्यक्ति भी ऐसा है, तो बाकी अगर 4 लोग भी फैमिली में, तो वो चारों लोग एंगेज हो जाएंगे उसको संभालने में। उनकी भी जो आवश्यकताएं होंगी, जो जरूरतें होंगी, उन सबको वो कट ऑफ करके और उसको मैनेज करने में जुट जाएंगे, है ना। तो आप देखिए कि जो मेंटल फॉग होना, मतलब एक व्यक्ति को तो उसको तो खत्म करती है, साथ ही उससे जुड़े लोगों को भी इफेक्टेड करती है, वो भी सब अफेक्टेड होते हैं उससे। तो ये एक बहुत ही मानसिक भ्रम की स्थिति होती है, जो कि व्यक्ति के भविष्य को नष्ट कर देती है। अब खाने का तरीका कैसा होना चाहिए, तो इसकी जो प्रिपरेशन और माइंड सेट है वो कैसा होना चाहिए। देखिए, हमने जो बात की थी, द्रव्य शुद्धि, काल शुद्धि, प्रेम से भोजन पकाएं, मतलब कुक विथ लव, इसको हम मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से बात कर चुके हैं। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट और क्या दिया है कि जो भी हम भोजन करें या भोजन पकाएं, तो हम उस सब को ईश्वर को अर्पित कर दें। तो जैसे ही हम भोजन तैयार करते हैं, ईश्वर के ध्यान के साथ करते हैं और ईश्वर को अर्पित कर देते हैं, तो क्या होता है कि उसमें जो स्पिरिचुअलिटी क्वालिटी होती है, मतलब जो प्राण एनर्जी होती है, वो बढ़ जाती है, और वही भोजन प्रसाद कहलाता है। ठीक है। फिर इसके बाद में इसका जो संयम और ताजगी, तो बहुत अधिक खाने से बचें, ये संयम है, जिसको हमने मिताहार भी कहा है, कि हम अपने पूरा पेट भर ना खाएं, आधे पेट ही खाना खाएं।
वो भोजन ताजा रहते हुए खाएं, क्योंकि जब तक वो ताजा रहता है, ताजा भोजन में हम किसको रखते हैं, किस कैटेगरी को? क्योंकि आजकल तो ताजे भोजन में उस कैटेगरी को भी रखते हैं कि जैसे सुबह से मान लो एक कटोरी दाल बॉईल करके रख दी, जब जो आया तो फ्रिज में से थोड़ी सी निकाली और छोड़ दी, उसको हम फ्रेश में लेते हैं। आजकल लेते हैं कि नहीं, जी मैम। है ना? लेकिन वो यहाँ नहीं दिया, मतलब फर्स्ट कुकिंग चाहिए, यहाँ सेकंड नहीं। एक 2 से बार 3 घंटे का मैम मानना चाहता है शायद, कि 2 से 3 घंटे। देखिए, सात्विक फूड में जो ताजा भोजन आता है उसका मतलब होता है कि एक बार वो गर्म हुआ और पका, और उसके बाद आप खा लें, उसमें कोई ड्यूरेशन नहीं है। ठीक है ना? तो ये जो भोजन होता है, ये इसमें एनर्जी, जितनी भी प्राण एनर्जीज होती हैं वो अधिक रहती हैं। फिर ध्यान पूर्वक भोजन करना, मतलब वही माइंडफुल ईटिंग, जो अभी अपन ने बहुत सारी बात की थी कि जब भी हम भोजन करने बैठे तो पूरी वो जो चैन है उसके लिए ग्रेटिट्यूड का, कृतज्ञता का भाव हमारे अंदर हो, और एक ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना हो। एक ऐसा हो जैसे हम किसी का, जब कोई हमें गिफ्ट देता है तो हमारे अंदर एक बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है ना, एक बहुत सामने वाले के प्रति बहुत थैंकफुल की वाह उसने हमें गिफ्ट दी, एक वो फीलिंग हो। तो यहाँ पर माइंडफुलनेस की बात है, तो ये हम काफी डिस्कस कर चुके हैं। फिर अहिंसा। अहिंसा का मतलब तो सभी समझते हैं कि जो भोजन हो वो प्लांट बेस्ड हो। ठीक है। अब लेकिन यहाँ अहिंसा को थोड़ा डिटेल में लिया है, मतलब इन्होंने से कार्मिक हिंसा को ही हिंसा नहीं माना है। यदि आप मान लीजिए कर्म से तो बिल्कुल अहिंसक हैं, आपने प्लांट बेस्ड पूरी सारी चीजें ली हुई हैं, ठीक है। लेकिन सपोज जब आप कुक कर रहे हैं तो कुक करते समय आपके मन में किसी के प्रति वैमनस्यता है, आप अपने किसी एक, कोई भी एक व्यक्ति है, वो रिलेटिव हो सकता, फ्रेंड हो सकता, कोई भी है, उसके लिए बुरा भला सोच रहे हैं। किसी ने मान लीजिए एक नया फ्रिज या गाड़ी खरीदी है तो उसके प्रति आपके मन में जलन की भावना आ रही है। देखो देखो, गाड़ी ले ली तो एटीट्यूड आ गया, सीधे बात नहीं करती, तो ये भी अहिंसक नहीं माना जाएगा। इस चीज को समझ रहे हैं आप? यहाँ अहिंसा का मतलब लिया है मन, वचन और काय, तीनों से अहिंसा हो। ऐसा ना हो कि आप खाना बनाते जा रहे हैं, पीछे से किसी ने आवाज दी कि देखो तो ये प्यून आया था, इसने ये तोड़ दिया, और आपने बोला लगाओ दो चांटा उसको, क्योंकि सभी तरह के लोग होते हैं, है ना? तो ये हम एक एग्जाम्पल के तौर पे, तो ये भी अहिंसक भोजन में नहीं आएगा। तो यहाँ नॉन वायलेंस अहिंसा का मतलब ये होता है कि जब आप खाना बना रहे हैं तो आपका जो मटेरियल हो वो अहिंसक हो, आपके जो कर्म हो वो अहिंसक हो। ऐसा ना हो कि खाना बनाते बनाते मान लीजिए एक चींटी वहां आ गई तो अरे ये कहाँ चढ़ गई, चलो इसको मार दो, ठीक है, आपने उसको मार दिया, तो वो जो खाना तो आपका प्लांट बेस्ड था, नॉन वेजिटेरियन था, लेकिन क्या वो नॉन वेजिटेरियन कैटेगरी में रह गया? नहीं रह गया, क्योंकि आपने कायिक हिंसा की उस समय। ठीक है। तो जो खाना है उसका द्रव्य जो है वो वेजिटेरियन हो, प्लस आपके कर्म नॉन वायलेंस हो, आपके विचार, आपके वचन नॉन वायलेंस हो, और आपका जो मन है वो नॉन वायलेंस हो, मतलब भाव आपके नॉन वायलेंस हो। तो अब देखिए, अगर इतना डिटेल में आप सोच के कभी बनाते हैं तो हम तो बस नॉन वेजिटेरियन है करके खुश हो जाते कि हम तो देखो कितने महान है नॉन वेजिटेरियन, किसी को भी दुख नहीं पहुंचाते, बट वो एक्चुअली नॉन वेजिटेरियन कैटेगरी में नहीं है। क्लियर हुआ ये यहाँ अहिंसा? अब इसके बाद इसका मूल सिद्धांत क्या है, कोर प्रिंसिपल, कि जो भोजन, शुद्ध भोजन करेंगे तो मन शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा तो वो एकाग्र होगा, शांत होगा, स्पष्ट होगा, उसमें डिसीजन मेकिंग अच्छा रहेगा, वो बहुत अच्छा डेवलप होगा, और जब वो शांत होगा तो आध्यात्मिक मार्ग में आपका विकास होगा, आपकी चेतना बढ़ेगी, आप जो
ऐसे सत्य हैं जो आपको जानने चाहिए, वो सारे आप सिद्धांतों को जान पाएंगे, समझ पाएंगे, क्योंकि उन चीजों के लिए आपके अंदर जिज्ञासा पैदा होगी। तो देखिए, जब तक कोई जिज्ञासा पैदा नहीं होती तब तक आप उस चीज का ज्ञान नहीं ले पाते हो। कोई भी ज्ञान लेने के लिए उसकी नींव जो है ना, वो किसी भी चीज के लिए जो भी आप कर्म करते हैं उसकी नींव आपका कोई विचार होता है। ठीक है, पहले मन में विचार आया कि यार प्यास लगी है, तब आप पानी लेंगे और पिएंगे। अगर मन में विचार ही ना आए तो, है ना, या मन में विचार आता है कि अब भूख लग रही है, तब आप उठते हैं और फिर कुछ खाने को लेते हैं। तो सहमत है आप इस बात से कि जब हर चीज का आधार बीज जो है वो विचार होता है, तो आपके मन में जब विचार अच्छे उठने शुरू हो जाएंगे तो आपकी आध्यात्मिक प्रगति भी, उन्नति भी होनी शुरू हो जाएगी। अब भोजन के जो 3 प्रकार हैं, ये शरीर, मन सभी पर इफेक्ट डालते हैं। और ये योग के साधक के लिए ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि योग साधक, जो गीता में भी योग ही बताया गया है, क्योंकि तो जो भी साधक भक्त जो भी रहता है उसका मन शांत होना बहुत जरूरी होता है। यदि साधक या भक्त का भी मन शांत नहीं होगा तो वो भक्ति नहीं कर सकता है या साधना नहीं कर सकता है। कभी आप सोचिए कि कोई स्ट्रेस में हो और कभी मंदिर जाके पूजा करें, तो देखिए पूजा में बिल्कुल मन नहीं लगता है, हमारा सारा ध्यान उसी स्ट्रेस को लेके होता है। तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए, शारीरिक स्वस्थ रहने के लिए, मन एकाग्र रहने के लिए, सभी के लिए जरूरी है कि मन शांत हो, एकाग्र हो। अब ये कुछ श्लोक दिए गए हैं कि जो भोजन कटु, अम्ल, लवण, अत्युष्ण यानी बहुत गर्म, तीखा, सूखा और मिर्च से भरा होता है, वह रासिक आहार होता है। ऐसा भोजन शोक और रोग उत्पन्न करने वाला होता है, वह रजोगुणी व्यक्ति को प्रिय होता है। जो आहार अधिक पका हुआ, बासी, सड़ा हुआ, प्रदूषित तथा अशुद्ध भोजन हो, वह तामसिक आहार है। ऐसा भोजन तामसिक व्यक्तियों को प्रिय होता है। और ये जो तीनों तरह के भोजन हैं, सात्विक गुण के व्यक्ति ऐसे भोजन को पसंद करते हैं जो आयु को बढ़ाने वाला हो तथा पुण्य, शक्ति, स्वास्थ्य, सुख और संतुष्टि को बढ़ाता हो। ऐसे भोजन रसीले, पौष्टिक और हृदय प्रिय हो, वह सात्विक आहार। तो भागवत गीता में 3 प्रकार दिए हुए हैं ये तीनों श्लोक में, कि सात्विक आहार, रासिक आहार और तामसिक आहार। ये इसका एक क्लासिफिकेशन बताया है योगिक टेक्स्ट का, कि जो हठ योग प्रदीपिका है उसमें कौन कौन से तरह के भोजन दिए हैं, मिताहार, पथ्य, अपथ्य। ठीक है, अब ये पथ्य अपथ्य भी अगर हम देखें तो पथ्य मतलब हो गया कि जो हम खा सकते हैं, और अपथ्य मतलब जो हम नहीं खा सकते हैं। ऐसे ही घेरण्य संहिता में भी मिताहार, पथ्य, अपथ्य दिया है। भागवत गीता में सात्विक, रासिक और तामसिक दिया है। तो ये जो हमको तीनों टेक्स्ट बुक पढ़ने हैं उनका एक ये क्लासिफिकेशन, उनमें किस तरह से यौगिक डाइट दी है वो दिया गया है। तो इस तरह अगर हम भागवत गीता में देखें तो उसमें भोजन के 3 प्रकार दिए हैं। सात्विक जो प्योर, नरिशिंग, लाइफ एनहेंसिंग फूड है, और ये माइंड की क्लैरिटी को क्लियर करता है और साथ ही जिससे स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। राजसिक दिया है जो स्टिमुलेटिंग होता है, एजिटेटिंग होता है, फूड्स होता है, और ये रेस्टलेसनेस क्रिएट करता है और मेंटल डिस्टरबेंस को क्रिएट करता है। तामसिक जो भोजन है वो डल, हैवी, हार्मफुल फूड होता है और इसके कारण लिथार्जिक और स्पिरिचुअल जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। तो भगवत गीता में किस तरह के 3 भोजन दिए हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। सात्विक आयु और स्वास्थ्य को बढ़ाने वाला है, राजसिक दुख और रोग उत्पन्न करने वाला है, और तामसिक भोजन है वो पूरी तरह से अशुद्ध और हानिकारक है। अब ये जो सात्विक, राजसिक और तामसिक फूड है ये सभी में दिया है,
भोजन के ये 3 गुण सभी गीता में ये दिया है कि भोजन 3 प्रकार का होता है। बाकी चीजों में दिया है कि भोजन के गुण क्या होते हैं, राजसिक होते हैं कि सात्विक होते हैं कि तामसिक होते हैं। तो ये शब्द हर जगह आएंगे। तो ये तीनों ग्रंथों के ओवरऑल हम किस तरह से हैं वो हम देखेंगे अभी, कि तीनों ग्रंथों के हिसाब से सात्विक फूड कौन सा है, जो बॉडी को नरिश करता है, माइंड को काम एंड पीसफुल करता है, और कंसंट्रेशन बढ़ाता है, और हेल्थ को इम्प्रूव करता है। तो ये सारी क्वालिटी वाले हो जाएंगे सात्विक गुण। अब सात्विक गुण फिर हम वही चीज पढ़ेंगे कि वो ताजा है, प्योर है, नेचुरल है, ये बॉडी को नरिशमेंट देता है, मन को शांत करता है, स्पष्टता, सकारात्मक ऊर्जा देता है, और इसमें पूरे जो मौसमी फल होते हैं, साबुत अनाज होते हैं, दालें, मेवे, बीज, ताजा डेयरी प्रोडक्ट, ये सब हैं। जबकि प्याज, लहसुन, प्रोसेस्ड फूड ये सब इसमें नहीं होते हैं, क्योंकि ये मानसिक अशांति पैदा करते हैं और भारीपन करते हैं। अभी मैं इतनी बार रिपीट कर रही हूँ कि आप लोग को याद हो जाना चाहिए ऑटोमेटिक, इसीलिए मैंने इसको डिटेल में लिया है, क्योंकि ये शॉर्ट में भी ले सकते थे। अब सात्विक भोजन के प्रमुख घटक क्या होंगे? फल और सब्जियां, जितने भी फल होते हैं, सेब, केला, अमरूद, पपीता, पालक, मेथी, लौकी, तोरई, गाजर, ककड़ी, टमाटर, बैगन कम क्वांटिटी में। फिर अनाज में कौन कौन से हैं? गेहूं, जौ, रागी, बाजरा, ज्वार, ब्राउन राइस। दाल और स्प्राउटेड में क्या है? मूंग दाल, मसूर दाल, चना दाल, हरी मूंग, राजमा। लेकिन इसमें जो राजमा है वो उबला हुआ है, मसालेदार, स्पाइसी नहीं है। फिर जो डेयरी प्रोडक्ट है उसमें दूध, दही, छाछ, पनीर, मक्खन, घी। फिर जो मेवे हैं, बादाम, अखरोट, काजू, किशमिश, तिल, अलसी, सूरजमुखी के बीज। मिठास के लिए शहद, गुड़, मिश्री। मसाले इसमें हल्दी, जीरा, धनिया, इलायची, दालचीनी, लौंग, अदरक, हरी मिर्च कम मात्रा में, क्योंकि अधिक अधिक मात्रा में होगी तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? राजसिक में। तेल, देसी घी या हल्का जैतून का तेल। नमक, सेंधा नमक या समुद्री नमक, लेकिन कम मात्रा में। अब इसमें क्या शामिल नहीं है? प्याज, लहसुन, मशरूम, मांसाहार, प्रोसेस्ड और डिब्बाबंद भोजन, बहुत अधिक मिर्च मसाले वाले, खट्टी चीजें जैसे इमली, सिरका, फ्रिज का ठंडा पानी, कैफीन, शराब। सात्विक भोजन से लाभ क्या क्या होता है? मानसिक शांति और एकाग्रता को बढ़ाता है, शरीर को शुद्ध और हल्का बनाता है, मतलब बॉडी को पूरी तरह से डिटॉक्स कर देता है। डाइजेशन पावर को इम्प्रूव करता है, जिसके कारण कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, एसिडिटी, ये सारी चीजें नहीं होती हैं। इम्यूनिटी को बूस्ट अप करता है, और इम्यूनिटी बूस्ट अप होने से एनर्जी भी बूस्ट होती है। स्पिरिचुअल ग्रोथ करता है, और अवेयरनेस को बढ़ाने में हेल्प करता है। अब इसकी कैसे इसको तैयार करते हैं? तो ये प्राकृतिक रूप से ताजा होना चाहिए, और इसको 48 मिनट से 48 मिनट मतलब लगभग 1 घंटे के पहले का टाइम है। 1 घंटे में 10 मिनट कम, 12 मिनट कम से लेके 3 से 4 घंटे के भीतर में खा लेना चाहिए। लेकिन ये जो टाइम है ये वेरी करता है सीजन के हिसाब से। जैसे गर्मी के लिए ये अलग टाइम ड्यूरेशन होगा, बारिश के लिए अलग, और सर्दियों के लिए अलग। फिर इसमें सेवन कैसे करना चाहिए? प्रेम और शांति के साथ, बिना जल्दबाजी के, पूरी तरह माइंडफुल ईटिंग करके हमें इसका सेवन करना चाहिए। अब सात्विक खाद्य पदार्थ क्या हैं? फल, जितने भी ताजे पके फल हैं वो है। सब्जियां, जितनी भी ताजी सब्जियां हैं, लेकिन प्याज, लहसुन इसमें नहीं लिया जाता है। साबुत अनाज, जई, गेहूं, चावल। फलियां जितनी भी हैं, मेवे जितने भी हैं, वो सभी लिए जाएंगे। डेयरी उत्पादक जितनों भी दूध, दही, छाछ है वो सब लिया जाएगा। कुछ हर्बल चाय और मसाले इसमें लिए जाएंगे। तो हर्बल चाय जैसे दालचीनी की चाय, अदरक, हल्दी, ये सारे एज अ हर्ब इसमें लिए जाएंगे। अब इसमें जो मांस और अंडे नहीं लिए जाते हैं, प्याज, लहसुन नहीं लिया जाता क्योंकि ये तामसिक है। प्रोसेस्ड फूड जो है वो नहीं लिया जाता है। मसालेदार और उत्तेजक पदार्थ नहीं लिए जाते हैं। कॉफी और शराब नहीं ली जाती है। अब इसके फायदे क्या हैं? मानसिक स्पष्टता और शांति, मतलब जो जिसको हम मेंटल फॉग कह रहे थे, वो पोजीशन नहीं रहेगी, मेंटल क्लियरिटी रहेगी।
मेंटल पीस रहेगा, और ये दोनों चीजें एकाग्रता को बढ़ाएंगे। एकाग्रता आपकी लाइफ में सक्सेस को बढ़ा देगी, और आप धीरे धीरे फ्यूचर में आपके सक्सेस रेशो जो है वो बढ़ जाएंगे। डाइजेशन बहुत अच्छा होगा, जिससे एनर्जी मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, और जिससे एनर्जी बॉडी को भरपूर मिलेगी। और ऐसा माना जाता है कि जो सात्विक फूड होता है वो वाइटल एनर्जी को इम्प्रूव करता है। वाइटल एनर्जी, हीलिंग पावर और लाइफ एनर्जी को भी इम्प्रूव कर देते हैं। अब ओवरऑल जो सात्विक आहार है, ये आयुर्वेद परंपरा के अनुसार ऐसा आहार माना जाता है जो प्लांट बेस होता है, आसानी से पचने वाला होता है, ताजा होता है, और ये मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है, शुद्ध होता है, आपकी चेतना को जगाता है, आपकी अवेयरनेस को जागरूक करके, और ये आध्यात्मिक मार्ग पर आगे चलने में सहायक होता है। ये हम देख चुके हैं क्या क्या चीजें इसमें शामिल होनी चाहिए, जो चीज नहीं होनी चाहिए वो है, और फायदे, ये तीनों चीजों का शॉर्ट है। तो ओवरऑल हम सात्विक फूड में देखें तो क्या है कि फ्रेश और होलसम होने चाहिए, इजी टू डाइजेस्ट होने चाहिए, और स्पिरिचुअल बेनिफिट्स इससे मिलने चाहिए। अब हम आते हैं राजसिक फूड पर। तो जो राजसिक फूड है वो सात्विक फूड से बिल्कुल अलग होता है। जो राजसिक फूड होता है वो अगर ओवरऑल हम देखें तो ये कैसा होता है कि एक तो स्टिमुलेटिंग होता है, दूसरा बहुत अधिक मसाले मिर्च वाला होता है, और ये जो बॉडी के सेल्स हैं उसको उत्तेजित करता है। तो ये जो खाना है ये अत्यधिक कड़वे, खट्टे, नमकीन, तीखे, सूखे या जलन करने वाले, मतलब बहुत अधिक मिर्ची वाला खाना इसमें शामिल होता है। और जब ऐसा खाना खाते हैं तो फिर उस व्यक्ति के अंदर बेचैनी, दर्द, घबराहट होती है। ऐसा खाना अक्सर रोगों का कारण बनता है, जो उसे शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार करता है। उसकी जो आंतरिक शांति है वो खत्म करता है, और उसकी एकाग्रता को कम करता है। और इसमें क्या होता है, जैसे कैफीन है, बहुत अधिक उत्तेजक पदार्थ है, मसालेदार व्यंजन है, तले हुए खाद्य पदार्थ हैं, खट्टे फल हैं, नमकीन स्नैक हैं, तेज मसाले शामिल हैं, जिसके कारण ये शरीर और मन को उत्तेजित करते हैं। तो कृष्ण ये बोलते हैं भागवत गीता में कि ये खाद्य पदार्थ रजोगुण बढ़ाते हैं, और उससे क्या होता है, तनाव, क्रोध, अति सक्रियता उत्पन्न होती है, जो सद्गुणों और तामसिक गुणों से विपरीत है। अब यदि आप इसका देखें कि कैफीन, उत्तेजक पदार्थ, मसालेदार पदार्थ, तले हुए खट्टे फल, नमकीन, स्नैक्स, तेज मसाले, तो देखिए आज जितने भी पैकेट बंद चीज बच्चों की आ रही हैं उसमें आपको ये सारे गुण मिल जाएंगे। पेरी पेरी मसाला क्या है, तेज मिर्च, है ना। अब जितने भी इनके पैकेट बंद चीजें आती हैं, जैसे चिप्स टाइप की आजकल बहुत सारी चीजें आती हैं, तो आप सब में देखिए कि एक मसाले की लेयर होती है। शेजवान, या हम जाते हैं और भी आप जाइए, जैसे बर्गर है, पिज्जा है, तो आप सभी में देखिए चिली फ्लेक्स ऊपर से डालते हैं। तो बहुत अधिक सारी चीजें जो इसमें बताए जा रहे हैं राजसिक गुणों में, जो चीजें वो लगभग 70% चीजें उनमें प्रेजेंट रहती हैं। और वही कारण है कि आज बच्चों में डिजीज, हेल्थ कम हो रही है, फिजिकल मेंटल डिजीज बढ़ रही है। तो ये जो राजसिक भोजन है इसकी विशेषता क्या क्या होगी, ये बहुत अधिक उत्तेजित करने वाला होगा, और ये हाइपर एक्टिविटी को बढ़ावा देगा। हाइपर एक्टिविटी बच्चे कैसे होते हैं देखा है आपने? आपने देखा हर बच्चे का दो तरह की एनर्जी होती है, एक फिजिकल एनर्जी और एक मेंटल एनर्जी। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए 10 बच्चे एक जगह बैठे हैं, कुछ भी नहीं है उनको करने को, आपने सिर्फ बोला कि आधे घंटे बैठना है, तो क्या आधे घंटे की वो 10 बच्चों की एक्टिविटी एक जैसी रहेगी? नहीं रहेगी, है ना। कोई बच्चा हो सकता है बिल्कुल शांत चुपचाप बैठा रहे, तो इसका मतलब
उसकी एक एनर्जी लेवल अधिक है। कोई बच्चा ऐसा है कि पूरे समय उछल कूद ही करता रहा होगा, एक सोफे से दूसरे सोफे पर, इधर उधर, इधर कुलाटी खाई, उधर भागा, इस चीज को टच किया, उस चीज को टच किया, उसका एनर्जी लेवल अधिक है। तो वो जो 10 बच्चे हैं उनमें जो रिएक्शन होगा आधे घंटे तक बैठने का, वो सब में डिफरेंट होगा। तो जो बच्चा ये रासिक फूड ज्यादा खाएगा वो कैसा होगा, ओवर एक्टिव होगा। कि उसको कई लोग बोलते हैं ना कि हमारा बच्चा तो 5 मिनट भी शांत नहीं बैठता है, सुना ये शब्द? वो क्यों नहीं बैठता? क्योंकि उसमें रासिक गुण अधिक है ना। तो जिसमें सात्विक गुण अधिक होगा वो बच्चा शांत बैठेगा, जिसमें राजसिक होगा वो बहुत उछल कूद करेगा, जिसमें तामसिक गुण होगा वो आलसी टाइप का होगा। अब शांत बैठना और आलसी होना दोनों में डिफरेंट है। बच्चा शांत बैठा है लेकिन वो अवेयर है हर चीज से, है ना, सचेतन है, माइंडफुल है वो, कि हर चीज को रजिस्टर्ड कर रहा है। आप उससे बाद में पूछो कि उस रूम में क्या चीज कहाँ रखी थी तो वो शायद बहुत सारी चीजों को बता दे, या आप उससे बाद में पूछिए कि कौन सा बच्चा क्या एक्टिविटी कर रहा था तो वो बहुत सारे बच्चों की एक्टिविटी बता दे। लेकिन तामसिक गुण में जो आलस होता है वो कैसा होता है कि सराउंडिंग, उसकी जो सचेतन है अवस्था है वो भी नहीं रहती है, वो सिर्फ अपने आप में मस्त रहता है, बाकी दुनिया से उसको कोई मतलब नहीं रहता। आप उससे अगर पूछें कि उसके बाजू वाला बच्चा क्या कर रहा था तो शायद उसको वो भी ना मालूम है। मैम वो कहीं खोया खोया सा रहता है, उसको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है अपने आसपास। ना वहां पर क्या चीजें रखी हैं उसकी भी उसको शायद जानकारी ना हो। तो इस तरह से जो राजसिक भोजन है वो क्या स्टिमुलेटिंग होगा, करना, एक्साइटमेंट देगा और हाइपर एक्टिव बनाएगा। फिर बेचैनी, चिंता और चिड़चिड़ापन पैदा करेगा। तो मतलब बहुत बेचैनी यानी रेस्टलेसनेस पैदा करेगा, बहुत अधिक एंजाइटी होगी, बहुत अधिक वो इरिटेट होगा हर चीजों में। फिर विचलित करने वाला, मतलब उसमें दर्द, शोक, मानसिक बेचैनी होगी, जिससे उसकी जो माइंड की कामनेस है वो खत्म हो जाएगी या माइंड शांत नहीं रहेगा। यहाँ पर ये इन शॉर्ट भी दिया गया है कि जो रास्ते के उसमें मूवमेंट रहेगा, एनर्जी रहेगी। तो ये इन शॉर्ट भी ये सारे यहाँ पर दिए हुए हैं कि कौन से तरह के भोजन से किस तरह की क्वालिटीज जनरेट होंगी। फिर इसके रासिक भोजन के उदाहरण क्या है, मिर्च, काली मिर्च, हींग, सरसों। इसके जो ड्रिंक्स हैं वो चाय, कॉफी, एनर्जी ड्रिंक, कोका कोला, आजकल जो भी कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं। फिर इसमें बहुत खट्टा और नमकीन, जैसे अचार, नींबू, इमली, बहुत अधिक नमकीन चीजें, सिरका। और अधिक में देखें तो जैसे डीप फ्राई वाले जो जितने भी मटेरियल होते हैं, लाल मसूर, बैगन, कुछ कच्चे फल भी इसके अंतर्गत आते हैं, और कुछ प्रकार की फलियां, पान, सुपारी का पत्ता, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। अब चेतना पर रासिक भोजन का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो रासिक भोजन उन लोगों को ही पसंद आएगा जिसके अंतर्गत रजोगुण होगा। और रजोगुण होगा मतलब रजोगुण क्या होगा, पित्त और वात। हमने त्रिदोष में ये पढ़ा था, इनके स्तर को बढ़ाते हैं। और ये जब पित्त और वात बढ़ता है व्यक्ति में तो उसके उनके अंदर क्रोध और बेचैनी जैसे इमोशंस जनरेट होते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति बहुत क्रोधी है या कोई व्यक्ति बहुत बेचैन रहता है तो ये हमको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि मे बी पॉसिबल इसमें पित्त और वात का स्तर बढ़ा हुआ है, ये रजोगुणी है। तब हमें उसके डाइट को चेंज करके उसको सतगुण की तरफ ले जाने की कोशिश करना चाहिए। फिर ये टेम्परेरी एनर्जी देते हैं, मतलब ये बहुत अधिक एनर्जी तो देते हैं लेकिन थोड़ी सी देर में एनर्जी में कमी आ जाती है। और जब कमी आती है तो बहुत अधिक स्ट्रेस हो जाता है, वो कंसंट्रेशन नहीं जम पाता है, और अच्छे डिसीजन मेकर नहीं होते हैं ये। और अन्य आहार से यदि इसकी तुलना करें तो जो सात्विक है, तो सात्विक से ये दूसरी श्रेणी में है, क्योंकि सात्विक जो है मन को शांत करता है, ये मन को बेचैन करता है। और जो तामसिक है वो मन को अंधकार में ले जाता है या आलस और सुस्ती लाता है।
अब इसके उदाहरण क्या क्या हैं? मिर्च, काली मिर्च, तेज मसालों से बड़े व्यंजन, चाय, कॉफी, चॉकलेट, मिठाई, तले हुए पदार्थ, खट्टे पदार्थ, नमकीन पदार्थ, बैगन, प्याज, मूली जैसी सब्जियां, दालें, वसायुक्त भोजन। इन ऑल इसमें ये देखना है कि ऐसी सब्जियां जो बहुत स्मेल वाली होती हैं, जिनसे बहुत तीक्ष्ण गंध आती है, वो ज्यादातर रासिक में आती है, जैसे प्याज, लहसुन है। फिर इसका प्रभाव क्या क्या होता है रासिक भोजन का इफेक्ट? रासिक भोजन में एनर्जी तो बहुत मिलती है, लेकिन वो बहुत लंबे समय तक नहीं रहती है, वो एनर्जी बहुत ही जल्दी ड्रेन हो जाती है। तो ये शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को बढ़ाएगा, तो ये उनके लिए उपयोगी, जैसे कि हमने पहले बताया था कि जो राजा और सैनिक होते हैं, जिनको बहुत अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर इस एनर्जी का यूज ना हो तो वो व्यक्ति डिप्रेशन में जाने लगेगा। तो ये खाना किन के लिए ठीक रहता है? जिनको बहुत अधिक एनर्जी की लगातार जरूरत होती है। ये ध्यान और सतर्कता को बढ़ाता, मतलब अलर्टनेस को बढ़ा देता है, जो कि सैनिक का एक प्रमुख गुण होता है। फिर ये जब बहुत अधिक मात्रा में कर लेते हैं तो फिर बेचैनी होती, व्याकुलता होती। जैसे आप कभी होते ना, मान लीजिए होटल में गए, रात में गए और किन्हीं कारणवश हैवी डाइट ले ली, तो आप कितना अपने आप को बेचैन, अनकंफर्टेबल पाते हैं। और यहाँ पर ये सलाह दी गई है कि ये जो राजसिक भोजन है ये कभी कभी ही खाना चाहिए, क्योंकि ये आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। और ये किन के लिए अच्छा है? जैसे सैनिक हैं, खिलाड़ी हैं, व्यापारी हैं, जिनको बहुत अधिक काम करना है, फिजिकल, किसान है, उनके लिए ये अच्छा माना गया है। अब इसके सकारात्मक प्रभाव क्या है? कि ये शरीर को ऊर्जा देता है, पोषण देता है, इंद्रियों को उत्तेजित करता है, क्योंकि अगर इंद्रियां उत्तेजित ना हो तो एक सैनिक युद्ध ही नहीं लड़ सकता है, लेकिन या एक खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकता। लेकिन इसके नेगेटिव इफेक्ट क्या है? कि जब इसका अत्यधिक सेवन कर लिया जाता है तो बेचैनी, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, अनिद्रा हो सकती है, और ये स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं माना जाता है। चलिए तामसिक भोजन हम नेक्स्ट उसमें लेते हैं। तो चूंकि ये तीनों जो भोजन है, ये तीनों ही ग्रंथों में किसी ना किसी तरीके से लिए गए हैं, तो इनको हम कॉमन पढ़ ले रहे हैं। फिर जो मिताहार, पथ्य, अपथ्य जो स्पेसिफिक उस ग्रंथ के हैं वो हम अलग से पढ़ लेंगे, ठीक है ना? चलिए, कोई क्वेश्चन है? मैम मिताहार को हम माइंडफुल ईटिंग बोलेंगे? किसको? मिताहार। मिताहार एक क्वांटिटी पे डिपेंड है, अच्छा, माइंड पे नहीं। मिताहार को एक्सप्लेन करेंगे तो फूड क्या मतलब मीनिंग होगा? फूड की क्वांटिटी कि आधे पेट सॉलिड अच्छा, भोजन से भरना है, ठीक है। 1/4 लिक्विड से, 1/4 खाली। और मैं ये आपने बताया भाव शुद्धि, स्थान शुद्धि, एक बार वो रिपीट कर दीजिए। वो 6 थे ना? द्रव्य शुद्धि, द्रव्य, क्षेत्र, भाव और काल। हाँ, काल, 4 चार, टाइप्स। चार। ठीक। मैम इस टाइप का फूड तो बस जिससे महाराज जी के चौका चौका होता है, बस उसमें ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि भाव शुद्धि भी इंक्लूड हो जाए उसमें, क्योंकि नहीं, कोशिश करें तो 100% तो नहीं, लेकिन काफी कुछ हम अपने जी जो हमारे अपने रसोई घर, उसमें भी हम हमको करना चाहिए कोशिश, जी। जितनी अधिक हम कर सके। मैम, ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव का बताया आपने, तो ये जैसे कि हर जगह पढ़ते हैं हम, स्वाध्याय का या कुछ भी, तो वहां भी ये सब यूज करती हैं कि शुद्धि, द्रव्य। शुद्धि तो सभी जगह हमको करना चाहिए। मंदिर जाते तब भी हम शुद्धि का यूज करते हैं कि भाई मंदिर जाते समय बहुत जरूरी है कि भाई मंदिर में काल शुद्धि हो, कि हम किस समय मंदिर जा रहे हैं, है ना? वस्त्र शुद्धि हो, भाव शुद्धि हो, तो ये सभी पर इम्प्लीमेंट हो जाता है ये चीजें प्राय। चलिए, तो आई थिंक आज के कोई क्वेश्चन नहीं है, तो हम यहाँ पर